हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज जिसका पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये पार्ट जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है और इसका हम दूसरा पार्ट आपके पास लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो इस क्विज में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन ए है आचार्य कृपलानी, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी है राम मनोहर लोहिया और डी है जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये चित्र में आचार्य नरेंद्र देव को दिखाया गया है जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले 3 लोकसभा और पूरे देश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा एक पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार कायम हुआ था, यानी कि इन द फर्स्ट 3 लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शंस हाउ डिड द वन पार्टी डोमिनेट बाय द कांग्रेस। तो ऑप्शन है केवल एक पार्टी चुनाव लड़ सकती थी, यानी कि ओनली वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट, और बी है ये सब कानूनी और सैन्य उपायों द्वारा किया गया था, यानी कि ऑल दिस वाज डन बाय द लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, और सी है मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड, और डी है नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व और मजबूत विपक्ष के अभाव में, यानी कि नेहरू क्रेमेस्टिक पर्सनैलिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कारण था जिनकी वजह से 3 लगातार लोकसभा चुनावों में और पूरे देश में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों में हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही विजय मिलती थी। तो आपको बताना है कि ये जो एक पार्टी का प्रभुत्व जो कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया पहले 3 लोकसभा चुनावों में और विभिन्न विधानसभा चुनावों में, वो किस वजह से होता था। तो ABCD में से कौन सा विकल्प सही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व और मजबूत विपक्ष के अभाव में कांग्रेस पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि उस समय जो विपक्षी पार्टियां थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, इतना उनका कैडर भी इतना मजबूत नहीं था। जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई व्यक्तित्व तो था ही, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनके पार्टी द्वारा किए गए योगदान की वजह से और जो है पूरे देशव्यापी पार्टी होने की वजह से, और उस समय कोई भी पार्टी अभी जो बनी थी नई पार्टियां, वो इतना पूरे देश में अपना मजबूत कैडर खड़ा नहीं कर पाई थी। इसीलिए जो है 3 लगातार चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि दिया गया चित्र पहले आम चुनाव में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, यानी कि ये जो चित्र दिखाया गया है जिसमें 2 बैल हैं, तो ये बैलों की जोड़ी वाला चुनाव चिन्ह किसको था। The given image was the election symbol of which party in the first general election। तो ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है जनसंघ। तो आपको बताना है कि ये किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपूर्ण विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी के कौन से मुख्यमंत्री सर्वप्रथम लोकतांत्रिक तरीके से बने थे, यानी कि विच चीफ मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज द फर्स्ट टू बी डेमोक्रेटिकली इन द होल वर्ल्ड। तो आपको ये बताना है कि पूरे विश्व में जो पहली बार जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर बने थे वो कौन थे।
तो ऑप्शन ए है EMS नंबूद्रिपाद, बी है EK नयनार, सी है निरपेन चक्रवर्ती और डी है ज्योति बसु। तो आपको बताना है कि वो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे जो सर्वप्रथम पूरे विश्व में लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए, EMS नंबूद्रिपाद। तो EMS नंबूद्रिपाद केरल के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि पहले चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन दूसरे चुनाव में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है चुनाव जीत कर आई थी। तो इससे पहले जितने भी विश्व भर में जो भी मुख्यमंत्री के पद पर या अन्य पदों पर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वो पार्टी के द्वारा स्थापित किए जाते थे, ना कि वो चुनाव जीत कर आते थे। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे पूरे वर्ल्ड में जो लोकतांत्रिक तरीके से बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साम्यवादी 1941 में कांग्रेस से क्यों अलग हुए, यानी कि व्हाई डिड कम्युनिस्ट स्प्लिट्स फ्रॉम द कांग्रेस इन 1941। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से, बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट ने नहीं चाहते थे कि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, और बी है कांग्रेस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने के कारण, यानी कि रीजन कांग्रेस सपोर्टेड ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वार 2, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था, इसलिए जो है कम्युनिस्ट उसे पसंद नहीं कर रहे थे। और सी है गांधी जी ने कम्युनिस्टों को पार्टी से निकाल दिया था, यानी कि गांधी जी एक्सपल्ड द कम्युनिस्ट फ्रॉम द पार्टी। और डी है अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, यानी कि टू मेक ओन आइडेंटिटी। तो आपको बताना है कि इसकी वजह से कम्युनिस्ट जो है 1941 में कांग्रेस से अलग हो गए। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कांग्रेस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने के कारण, क्योंकि कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन जो है जर्मनी के हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़े, इसीलिए जो है वो उनसे अलग होकर अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1951 में हिंसक विद्रोह का रास्ता छोड़ पहले लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, यानी कि विच पॉलिटिकल पार्टी टू बिकम द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन लीविंग द पाथ ऑफ वायलेंट रिबेलियन इन 1951। तो ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है जनसंघ। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी पार्टी थी जो 1951 में हिंसक विद्रोह का रास्ता छोड़कर इलेक्शन लड़ी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने में उसने कामयाबी हासिल की। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा के साथ किस पार्टी का गठन किया गया था। विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। तो ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है जनसंघ और डी है जनसंघ। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सी वो पार्टी थी जो एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा के साथ गठित की गई थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, जनसंघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के विरोध में 1959 में कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी अस्तित्व में आई, यानी कि विच पार्टी कम आउट ऑफ द कांग्रेस इन 1959 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। तो ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है स्वतंत्र पार्टी, सी है भारतीय जनसंघ और डी है लोकदल। तो आपको बताना है कि वो कौन सी पार्टी थी जो 1959 में कांग्रेस से अलग हुई थी, क्योंकि वो उसकी आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही थी। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्वतंत्र पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्योगपति, जमींदार और राजे महाराजे स्वतंत्र पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित हुए, यानी कि वाई वर इंडस्ट्रियलिस्ट, जमींदार एंड किंग्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द स्वतंत्र पार्टी। तो इसके कुछ कारण यहाँ दिए हुए हैं। पहला जो है, स्वतंत्र पार्टी सहकारी खेती और खाद्यान्न व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थी, यानी कि द स्वतंत्र पार्टी वाज अगेंस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड फूड ट्रेड। और दूसरी वजह है, कृषि भूमि की हथबंदी की विरोधी थी। हथबंदी का मतलब होता है सीलिंग, यानी कि सीमा निर्धारित कर देना कि इससे अधिक ज़मीन नहीं रखी जा सकती खेती योग्य, तो उसे हथबंदी कहते हैं। तो वो उसकी विरोधी थी कि एक निश्चित सीमा ना बांधी जाए, यानी कि वाज अपोज्ड द एग्रीकल्चर लैंड बैन। और तीसरा है, कमज़ोर वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए कराधान के खिलाफ थी। कराधान का मतलब है टैक्सेशन सिस्टम की, किस तरह से कमज़ोर लोगों को ध्यान में रख के टैक्स सिस्टम बनाया गया, इसका वो विरोधी थी, क्योंकि उससे अमीर लोगों को अधिक कर देना पड़ता था, यानी कि वाज अगेंस्ट टैक्सेशन क्रिएट कीपिंग द वीकर सेक्शन इन माइंड। और चौथा है, गुट निरपेक्षता और सोवियत संघ से नज़दीकी बनाने की विरोधी थी, यानी कि नॉन अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी और टू द सोवियत यूनियन वर। तो पांचवा जो है वो है, निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की समर्थक थी, यानी कि वाज सपोर्टिव टू गिवन ओपन रिलैक्सेशन टू प्राइवेट सेक्टर। पांचों में से कौन सा कारण ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द अबव इज राइट रीजन। तो ऑप्शन ए है कि केवल पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, यानी कि ओनली 1, 2 एंड 4 आर राइट। बी है केवल पहला, दूसरा और पांचवा, यानी कि ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। और सी है केवल पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और डी है कि सभी के सभी ठीक हैं, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से ABCD में से कौन सी सही हो, सही ऑप्शन हो। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सभी ठीक हैं, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो ये सभी जो पांचों कारण दिए हुए हैं, इन्हीं पांचों वजहों से जो उद्योगपति थे, जमींदार थे और राजे महाराजे थे, वो सब इसकी तरफ आकर्षित हुए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, और सी है सी राजगोपालाचार्य, और डी है बाबू जगजीवन राम। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन से वो नेता थे जिनको भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, राजगोपालाचार्य। तो यहाँ चित्र में इन्हें दिखाया गया है। तो ये जो थे भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन सी राजगोपालाचार्य जी जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि माउंटबेटन जो थे पहले गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन वो अंग्रेज होने की वजह से वो भारतीय गवर्नर जनरल नहीं थे। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।